नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, यूपी टेट संस्कृत चल रही है और देखिए संस्कृत चाहे तो आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों के लिए ये संस्कृत की क्लासें चल रही हैं। संस्कृत रणभूमि जो है आपके नाम से ये जो सीरीज है वो चल रही है। टॉपिक जो है आपका वो बड़माला है। बड़माला के टॉप 30 यानी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। व्याख्यात्मक हल सहित तो देखिए पेपर भार तैयारी आपकी चल रही है। 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से संस्कृत की तैयारी करोगे तो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, संस्कृत में पास की गारंटी दोस्तों। एक एक अक्षर आप करके आओगे, 30 में 30 पक्का संस्कृत में लेके आप खुद ही आओगे। तो आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत बड़माला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है। देखिए यूपी टेट संस्कृत बड़माला टोटल लगभग 99% हम संस्कृत का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। 49, 50, 52 या फिर 54। तो संस्कृत बड़माला में कुल जो वर्ण हैं वो कितने हैं। देखो संस्कृत बड़माला में अगर हम कुल वर्णों की बात करें, यानी हम इसमें जोड़ें स्वर प्लस इसमें जोड़ें हम आपके लिए व्यंजन, और व्यंजन के साथ साथ में जोड़ें हम आयोगवाह। क्या वो जोड़ें? आयोगवाह। तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी आपकी टोटल 50 हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक अक्षर आपके दिमाग में छपेगा क्योंकि हम यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और संस्कृत की हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ है। कौन सा वर्ण अंत्यस्थ है, माँ या सा या फिर खा। आपको पता है जो अंत्यस्थ वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है। अब आप पहचानो इसमें कौन सा है। आप कहोगे इसमें जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। आपका दोस्तों समय बहुत कीमती है, एक एक मिनट दोस्तों आपके लिए बहुत कीमती है, तो मैं बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके 30 क्वेश्चन जो है संस्कृत के करा दूंगा व्याख्या सहित। तो चलिए बताइएगा, ऋण वर्ण का वर्गीकरण है तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है, प्लुप्त स्वर है, ह्रस्व स्वर है या फिर संयुक्त स्वर है, तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा ये क्या है। देखो ऋण को ह्रस्व स्वर माना जाता है, यह दीर्घ या कह सकते हो संयुक्त स्वर जो है वो नहीं है। तो ये क्या है ये आपको बताना है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, ये ह्रस्व स्वर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, या है, बा है, सा है और ना है। तो देखो ये आपके जो सा है और ये जो सा हैं तीनों, सा, सा और आपका हा, ये जो हैं ये आपके ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से आप देख लो कौन सा है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आपको एक सूचना दे दें, देखिए संस्कृत जो है, संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस आपका मई के अंदर समाप्त हो जाएगा और जून में एक यूपी टेट का नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको समझाया जाए। एक सब्जेक्ट अभी जून में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसकी रिवीजन भी आपको करा देंगे। तो चलो ए देखिए, ए जो स्वर है वो किसका संदेशक्षर है, ठीक है, ये कह रहा है। तो बताइएगा किसके योग से बनता है। तो आ धन ऊ, आ धन ई, आ धन बड़ा आ है, बड़ा आ धन ऊ और ई धन ऊ। बताइएगा
चलिए यहाँ पे हम बता दें, देखो जो हमने संधि जब कराई थी तो भी यहाँ अपने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा हुआ है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ जाते हैं उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो आ धन ई, आ धन ई, इसके सहयोग से क्या बनेगा, इसके सहयोग से बनेगा आपका ए। तो ए मतलब है आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो में कुछ या नहीं आ रहा है, कृपया करके कमेंट अवश्य किया करें, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो भी करिएगा और नहीं आ रही हैं तो भी करिएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कंठीय वर्णों का सही समूह कौन सा है। सही समूह कौन सा है, देखो 4 विकल्प हैं। पहला है का खा गा घा हा, चा छा जा झा वा, टा ठा डा डा ड़ा, ता था दा धा ना। अब देखो कंठे वर्ण की बात यहाँ पे हो रही है, तो कंठ वर्ण का क्या मतलब होता है, का खा गा घा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्णमाला भी हमने आपको क्लियर करा दी है, आप प्ले लिस्ट संस्कृत की हमने बना दी है, तो आप एक एक वीडियो को वहीं से देखिएगा। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है, तो कौन सा अघोष वर्ण है। पहला ऑप्शन है गा, बी ऑप्शन है दा, सी ऑप्शन है बा और डी ऑप्शन है घा खा। तो बताइएगा कौन सा अघोष वर्ण है। देखो अघोष वर्ण में उच्चारण के समय जो ध्वनि होती है वो कम होती है, तो जो खा है एक यहाँ पे देखो खा, खा जो है खा आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। जबकि गा, दा और जो बा ये तीनों बच्चे ये आपके कैसे हैं, ये आपके घोष वर्ण हैं, ठीक। अब कैसे घोष हैं कैसे सघोष हैं इतना क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उतना ही जाएंगे जितना अपना काम हो जाएगा वहाँ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तालु है, दंत है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है, बताइएगा क्या है। देखो वहाँ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका तालव्य होगा, यानी तालु। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, कमेंट अवश्य किया करो। चीज़ें समझ में आए तो करा करो और नहीं आए तो भी किया करो। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है स्पर्श व्यंजनों की संख्या ये आपको बतानी है। 20 है, 25 है, 30 है या फिर 33 है। तो देखो आपको बता दें जो 5 आपके वर्ग हैं, 5 आपके वर्ग हैं, कौन कौन से 5 वर्ग, यानी कचट तप, कचट तप, ये जो 5 वर्ग है 5 वर्ग से मिल 5 वर्गों के अंतर्गत कितने आते हैं 25 वर्ग आते हैं। 5 वर्गों में 5 वर्गों में 25 वर्ग आते हैं, तो ये जो 25 है ये आपके क्या है स्पर्श व्यंजन है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही करना है, तो आपको वीडियो को एंड तक तो देखना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दिमाग में आपके चीज़ें सेट हो रही हैं। हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो आपको बता दें इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आंसर था हा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठे वर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वर संधि अक्षर नहीं है, ए ओ ऋ, बताइएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ए ओ, ठीक, ये जो हैं वर्ण ये आपके संधि अक्षर हैं, जबकि जो ऋ है ये आपका नहीं है, ये स्वर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर जो होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी टा वर्ग है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क्या दंत है, कंठ है, मूर्धा है या फिर तालु है।
तो देखो ट वर्ग का क्या है, ये तो आपको पता ही है। ट वर्ग जो होते हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण बड़ है। तो कौन सा अल्प प्राण बड़ है ये आपको समझाना है। झा है, धा है, था है या फिर गा है। देखो अल्प प्राण यानी क्योंकि इसके उच्चारण में जो वायु होती है वो कम निकलती है, वायु होती है वो कम निकलती है, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका गा होगा। गा अल्प प्राण है, बाकी सभी जो हैं ये आपके महाप्राण हैं तीनों। ठीक है, अब कहोगे ये कैसे हैं अल्प प्राण और कैसे हैं महाप्राण, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाओ और एक एक वीडियो को देखो और वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहते हैं बताओ। यहाँ पे देखो छोटा आ है और इसके बाद अंक की बिंदी लगी है, तो इसे क्या कहोगे आप। विसर्ग कहोगे, अनुस्वार कहोगे, अनुनासिक कहोगे या फिर संयुक्ताक्षर कहोगे, क्या कहोगे। तो देखो अनुस्वार तो इसे कहोगे नहीं, अनुनासिक कहोगे बताओ। आप कहोगे, एक मिनट रुकिए, आप कहोगे विसर्ग तो इसे कहोगे नहीं, ये विसर्ग होता नहीं है, ये आपका विसर्ग है। ठीक है, संयुक्ताक्षर वैसे नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, एक है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो है अनुस्वर है, क्या है अनुस्वार है। ठीक, अनुस्वार है, इसका प्रयोग जो है वो नासिक ध्वनियों के लिए होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया संस्कृत जो है वो मई में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सारे कंटेंट जो है, सारा कंटेंट संस्कृत का वो भी कंप्लीट करा दिया है मैंने, लगभग 99% करा दिया है। 1% रह गया है, वो भी हो जाएगा। और टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपका नया सब्जेक्ट जो है वो लग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये साइन आपको मिलेगा इस प्रकार से, और बताइएगा ये किसका संकेत है। ठीक है, ये चिन्ह जो है किसका संकेत है। अनुस्वार है, जी नहीं। अनुनासिक है, बिल्कुल नहीं। जीवामूल्य है, बिल्कुल नहीं। ये विसर्ग है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये तो आप कमेंट करोगे तभी भाई हमारे लिए पता चलेंगी। ठीक है, तो पता चलेंगी तो इसलिए आप कमेंट करें, कमेंट करें। कोई कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई आप हमें सलाह देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए। निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है ये आपको बताना है। कौन सा तालव्य वर्ण है, क्या है, चा है, टा है, ता है या फिर पा है। तो यहाँ पे पहचानो और जवाब दो। देखो क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, जो चा है पहला वाला चा जो है ये आपका तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये है ऊ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या ये कंठतालु है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है या फिर तालु है। अब आपको ये बताना है ऊ। देखो ऊ स्वर के उच्चारण में मैं आपको बता दूं ओष्ठों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है सा बड़ का उच्चारण स्थान है, यानी सा बड़ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। क्या ये तालु है, दंत्य है, मूर्धा है या फिर कंठ है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्या है बताइएगा। देखो आपको बताया गया है सा तीनों सा किस में आएंगे ये भी आबाद आपको पता है। तो सा जो बड़ है ये तालव्य ऊष्म बड़ है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, तालु से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 18 क्वेश्चन आपके हो गए, लगभग 12 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, आपको आनंद आएगा, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। निम्न में से कौन सा घोष बड़ है। तो निम्न में से कौन सा घोष बड़ है ये भी आपको बताना है। क्या खा है, फा है, घा है या फिर था है, बताइएगा।
तो देखो यहाँ पे आपको बता दें, जो आपका ये घा है ये घोष बड़ है, क्योंकि इसके उच्चारण में ध्वनि जो है वो स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक है, अन्य जो विकल्प आप देख रहे हो ये वाले, ये सब अघोष हैं। क्या है? अघोष हैं, लेकिन ये जो है ये आपका घोष है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब घोष अघोष कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखो, चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन पे ज़्यादा मत भागो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन चाहे पेपर में कैसा भी पूछा जाए। संस्कृत में अयोग्य वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है, तो बताओ कितनी है। तो देखिए यहाँ पे जो अयोग्य भाग की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 होगा, क्योंकि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्मानीय, ये जो 4 अयोग्य भाव होते हैं, इसलिए जो संख्या है वो आपकी यहाँ पे 4 होगी। सी वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है ए स्वर किस प्रकार का स्वर है। तो जो ए स्वर है वो किस प्रकार का स्वर है, ये आपको बताना है। क्या ये मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, विलुप्त स्वर है, ह्रस्व स्वर है? तो देखो ए स्वर है वो किस प्रकार का है। आपने कहा था ए जो है आ धन ई बराबर क्या होता है आपका, ये बनता है ए। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, संदेह स्वर जिसे कहते हैं संदेह स्वर, संदेह छर। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइएगा, इसका बड़ है वो वर्गीकरण है क्या है? अंत्यस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है या फिर स्वर है? बताइए। तो ये तो आपको पता ही है कि ये भैया ये टा वर्ग का है, टा ठा डा ढा। ठीक है, तो ये टा वर्ग का है। जब टा वर्ग का है तो ये देखो क्या होगा, ये स्पर्श व्यंजन होगा, कॉमन सी बात है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 को देखो और जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा दंत वर्ण है? तो कौन सा दंत वर्ण है ये आपसे पूछ रहा है। सा है, ता है, चा है या फिर सा है? बताइएगा, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो आपको बता दें, ता वर्ग जो है, ता वर्ग के वर्ण दंते होते हैं। ता वर्ग के वर्ण जो है वो दंते होते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, देखिए अगर आप 99 रुपीज़ का सहयोग करते हैं तो आपको यूपी टेट के नोट्स संस्कृत के मिल जाएंगे। ठीक है, कंटेंट बेहतरीन होगा, यही नोट्स आपके सुपर टीटी में काम आएंगे। साथ में आपको हम 3000 3000 MCQs क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज, बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसके साथ साथ में देखिए और क्या मिलेगा, 2011 से लेकर 2022 तक के आपको PYQ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ में आपको और क्या मिलेगा, देखिए 30 मॉडल पेपर देंगे हम। क्या है, 30 मॉडल पेपर देंगे और 1 महीने के अंदर अंदर इतना सारा पढ़ लिया आपने तो संस्कृत में 30 में से 30 आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो अगर कोई भी भाई बहन सहयोग करना चाहता है और ये नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो हम आपको अपना नंबर देते हैं 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा और नोट्स सारा कंटेंट आप प्राप्त कर लीजिएगा और तैयारी अपनी बेहतरीन कीजिएगा। फिर मत कहना दोस्तों, पछताना मत, फिर मत कहना 81 रह गए या फिर 89 हमारे रह गए, क्योंकि बेरोजगारी का ठप्पा है वो आप इस बार हटा सकते हो तो हटा लो, अन्यथा दोस्तों वैकेंसी आपको पता ही है 7-8 साल के बाद आ रही है और इसके बाद फिर कुछ पता नहीं है, आप जो है एज जो है वो ओवर एज हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है। चलो, निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है? तो निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है ये आपको बताना है। तो देखिए सा है, ता है, चा है या फिर सा है?
तो आपको बता ही दिया है शायद, ता वर्ग के जो बड़ हैं वो दंत वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो गया ये। या रा ला वा क्या होता है? आप कहोगे ये अंत्यस्त होता है, बहुत बार पेपर में छपा है और फिर इस क्वेश्चन के चांसेस हैं छपने के। तो देखो भूलना नहीं, आप सोच रहे हो सरल है, पेपर में सरल चीज़ें ही गलत हो जाती हैं और कठिन चीज़ें वो हैं जो हैं वो सही हो जाती हैं। तो सरल चीज़ों को बना लो और कह सकते हो, देखो मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स दे दूं, पेपर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। देखो एक होगा सरल, कुछ क्वेश्चन होंगे सरल और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम होंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो ये हार्ड टाइप के होंगे। जो हार्ड टाइप के होंगे वो आपको आपका जो है टाइम सबसे ज़्यादा लेंगे, टाइम समय जो है वो बर्बाद करेंगे। तो आप हार्ड छोड़ो, ये इसको अपनाओ। ये 40 + 40 + 20 का रेशियो होता है। 40% क्वेश्चन बिल्कुल सरल होंगे जो सबको आते होंगे, 40% क्वेश्चन मीडियम होंगे और 20% क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होंगे। इन हार्ड को छूना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 40 + 40 80% बना लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयारी करनी है, घबराना आपको है नहीं। संयुक्त वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी है, क्या ये 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो आप कहोगे पहले ये बताओ सर दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं। तो देखो हम आपको लिख देते हैं। देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब है बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ। ठीक है, फिर इसके बाद है ऋण, ऋण ए और आपका हो गया ए और ये हो गया आपका ओ। ठीक, तो देखो 2 2 4 तो 6 और 1 7, कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ भा वर्ग का सही वर्ग क्या होगा? चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा या फिर पा वर्ग होगा? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। यानी पा, फा, बा, भा, मा, यानी तो क्या होगा आपका? आपका होगा पा वर्ग, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महाप्राण बड़ है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, डा से डमरू, गा से गमला, झा से झरना, दा से दवात। बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो झा जो है आपका, ये जो झा है ये आपका महाप्राण है। महाप्राण है क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। आप कहोगे कैसे महाप्राण पहचानेंगे, कैसे अल्प प्राण पहचानेंगे? तो वो हमने सब ट्रिक से समझाया हुआ है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो मिलेगा आपको प्ले लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लर स्वर को माना जाता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर या फिर संयुक्त स्वर? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिएगा, सही क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा आप कहोगे ये जो है वो आपका ह्रस्व स्वर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है आप ये बताओ वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त वायु अधिक हो तो वर्ण क्या कहलाता है? अभी मैंने बिल्कुल जस्ट अभी एक क्वेश्चन पिछले समझाया। ये क्वेश्चन अल्पप्राण है, घोष है, महाप्राण है या फिर अनुनासिक है। देखो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो महाप्राण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सा सा अंत्यस्त है। अब बताओ क्या सा अंत्यस्त है? बिल्कुल नहीं, आप कहोगे ये गलत है। या रा ला बा क्या ये ऊस में? आप कहोगे ये भी गलत है, ये आपके अंत्यस्त हैं। ठीक है, तो देखो का खा गा घा क्या ये दंते हैं? नहीं, आप कहोगे ये तो कंठ से है, कंठस्थ हैं, तो ये भी नहीं होंगे।
तो आप कहोगे सा क्या ये ऊस में, आप कहोगे ये ऑप्शन सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों वर्णमाला के देखिए टॉप 30 हमने क्वेश्चन आपको कराए और वर्णमाला हम ऑलरेडी पहले ही करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वरना सीधे सीधे 1 से 2 नंबर आपके घटेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।